हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गांधी युग का संपूर्ण क्लास। जी हाँ, यकीन मानिए इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो बनेगा गांधी युग से तो मेरी वीडियो से ही बनेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं गांधी युग 1915 से लेकर 1947-48 तक हम संपूर्ण चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे, कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, ठीक है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे थे। ये भी याद रखिएगा, कितने साल रहे थे? 21 ईयर्स रहे थे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। गांधी जी ने अपना सबसे पहला आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया था, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि पहला विद्रोह कब किया था या फिर पहला आंदोलन कब किया था, तो ये किया था 1917 ईस्वी में। कहाँ पे? चंपारण जिले में नील खेती के विरोध में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी का दूसरा आंदोलन कर नहीं आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिला में चलाया गया था, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। कब किया था? तो 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। चल देखते हैं आगे। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में विशाल जन आयोजन हुआ था, ठीक है। ये भी पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आपके एग्जाम रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे कौन? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन लाया गया जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किया, ठीक है। तो हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है पिछली बार। चलिए देखा गया, आगे देखते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। खिलाफत आंदोलन 19 अक्टूबर 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ? तो गोरखपुर के चोरा चोरी कांड में हत्याकांड के कारण इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। ये याद रखिएगा कि चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है। ये भी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। चलिए देखते हैं आगे। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी किस एक कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब आंदोलन में या फिर कहे तो अधिवेशन में भाग लिया था? तो सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। वो कौन सा था? तो बेलगांव। एक कहाँ हुआ था? तो ये ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, यानी गांव में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर और समझते हैं फिर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इसमें हम गांधी युग का जितने भी संबंधित है गांधी जी से या फिर गांधी से रिलेटेड उस सबको मैं देख रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए बताते हैं। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका क्या किया गया? तो विरोध हुआ था, ठीक है। चलिए तो आपको ये पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी, ठीक है। और क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि उसमें सभी जितने भी सदस्य थे वो सब क्या थे? तो अंग्रेज थे, ठीक है। चलिए अब देखते आगे। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इसकी अध्यक्षता अंसारी और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी हुई थी। कब हुई थी? तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग भी हुई थी। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन एक कहाँ हुए और कब हुए थे? क्रमशः हुए थे। ये 1930 में हुआ था पहला, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं आगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान का 40% भाग पूरा हो चुका था। ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह संविधान से संबंधित ही था। ठीक है, और उससे जितने भी नियम थे, कानून थे, उस सबको बनाया गया, अनुच्छेद जितने भी थे ना उस सबको बनाया गया था, और उसमें संविधान का जो 40% भाग है वो इस गोलमेज सम्मेलन में पूरा हो चुका था। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन को मिलाकर। ठीक है, चलिए बाकी आगे होते गया, हम बताएंगे आपको आगे। चलिए देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, समझते हैं आपसे कुछ क्वेश्चन को। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और बढ़ते हैं, और यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का विरोध तोड़ा गया, यानी कि विरोध किया गया और नमक कानून को तोड़ा गया था। कब क्या तोड़ा गया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा ही तोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, प्रथम में और तृतीय में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कंफर्म रहिएगा पूरा अच्छे से। चलिए देखते भागे। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। चलिए अब समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब देखते हैं 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों में से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं थे। ठीक है, जो 1935 में जो भारत शासन सरकार सुधार का जो अधिवेशन लाया गया था, उसमें सांसदों का कुछ क्या हुआ, सीटों का निर्धारण किया गया, जिससे मुस्लिम लीग जो सहमति थी इससे वह सहमत नहीं थे, इस पद्धति से या इस अधिनियम से सहमति नहीं थे। इसीलिए 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, किसने मांग की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी। कब? 1940 में मांग कर दी कि हमें अपना नया पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। अब आता है 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसमें भारत का 60% संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में कितना हुआ था? 40 तक, और क्रिप्स मिशन भारत आते आते है ना, यह 60% भाग जो हमारा संविधान का जो बन रहा था वो बन चुका था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 8 अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 चलाया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुंबई में और कोलकाता से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिए, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई से और कोलकाता से। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देखते हैं। चलिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया और इसमें भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, जब 1946 में कैबिनेट मिशन जब आया था तो उस समय भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया, यानी कि 100% संविधान बन चुका था। कब? 1946 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। ठीक है, याद रखिएगा, किस योजना के तहत? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को दो देश बना दिया गया। तो कब बनाया गया? तो 1947 से बनाया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। 1919-1920 में अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा किसके कौन गुरु थे। चलिए अब आगे चलते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। जो फिनिक्स फॉर्म था उसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। कहाँ किया? दिल्ली में। ये कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। ठीक है, यकीन मानिए कि आपका गांधी युग समाप्त हो चुका है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।